अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस नई वीडियो में हम करेंगे डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। इससे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और प्रिसीजन एक्यूरेसी और बाकी जितने टॉपिक्स हैं मेजरमेंट्स के वो कर चुके हैं। ये है 13th वीडियो ऑफ मेजरमेंट्स, पहला चैप्टर फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स का। तो इस वीडियो में सिर्फ डायमेंशंस की थोड़ी सी इंट्रो, उसकी एक्सप्लेनेशन और अगली वीडियो में हम फिर बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे, ठीक है, डायमेंशंस में ही वो करेंगे और 3 मज़ीद और वीडियोस बनेंगी डायमेंशंस पे। तो शुरू करते हैं डायमेंशंस को, यानी कि डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। अब इससे पहले जिसने बेस और डिराइव क्वांटिटीज़ नहीं की या नहीं जानता, वैसे जानते तो होंगे क्योंकि छोटी क्लासेस में भी बेस और डिराइव क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी है, तो उसको शायद मसला हो क्योंकि अगर नहीं जानता, क्योंकि डायमेंशन जो टॉपिक है वो उनके साथ थोड़ा सा रिलेटेड है। खैर, शुरू करेंगे। पहले तो ज़रा इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख लो, ठीक है, आसान सी डेफिनेशन। वो ये है कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी is its representation। क्या चीज़? रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। हमने बेस और डिराइव क्वांटिटीज में ये पढ़ा था, जाना था कि जो डिराइव क्वांटिटीज है वो चाहे जो भी डिराइव क्वांटिटी हो वो 7 बेस क्वांटिटी से बनेगी, या तो उसमें एक बेस क्वांटिटी इस्तेमाल होगी या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो होगी उन्हीं 7 बेस क्वांटिटीज़ की एक मल्टीपल या उसी से ही डिराइव हुई होगी। लेकिन हमने ये भी देखा था कि जो डिराइव क्वांटिटी है उसको हम बेस क्वांटिटीज़ में लिख सकते हैं, ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए डायमेंशंस को डिफाइन किया गया और बेस क्वांटिटीज़ के लिए चंद सिंबल्स कन्वेंशन रखी गई, और डिराइव क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशंस होते हैं वो उन्हीं बेस क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस यानी कि वो सिंबल्स को इस्तेमाल करके उनके डायमेंशंस बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास फोर्स है, तो ये है मास एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। अब मास क्या है? ये एक बेस क्वांटिटी है और इसके लिए सिंबल रखा गया कैपिटल M, यानी कि ये है इसका डायमेंशन और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके। अब ये है सिंपल डायमेंशन फॉर मास। मास क्या है? एक बेस क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन भी 2 बेस क्वांटिटी से मिलके बना है, ठीक है, एक लेंथ और एक टाइम। लेकिन ये सारे ये जो प्रोडक्ट है ये सारा एक बेस क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है ना, और ये मिलके क्या बनाता है? एक डिराइव क्वांटिटी, जो कि क्या है? फोर्स। तो यहाँ पे बेस क्वांटिटीज़ ही इस्तेमाल होती है और बेस क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशन होंगे, जैसे कि यहाँ पे M है और वहाँ पे L पर T हो जाएगा, तो ML ये डायमेंशन हो जाएगा फोर्स का। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे, बस यही डायमेंशन है। डायमेंशंस क्या है? वो कन्वेंशंस, ठीक है, कन्वेंशनल सिंबल्स जो बेस क्वांटिटीज़ के लिए रखी गई ताकि जो डिराइव क्वांटिटीज़ इनसे डिराइव हो उनकी क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन हम कर सकें। क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन
यानी कि किन बेस क्वांटिटीज से मिलके बना है, इसका क्वालिटी क्या है वो बताएं। वरना तो हम किसी डिराइव क्वांटिटीज को यूनिट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है, यानी कि जिन बेस क्वांटिटी से बना है, जैसे कि यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बना है। अब यूनिट्स भी तो हमें बता सकते हैं कि एक डिराइव क्वांटिटी किन बेस क्वांटिटी से मिलके बनी है, लेकिन हमने इसकी चूंकि ये जो यूनिट्स हैं वो इसकी क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हमने क्वांटिटेटिव को नहीं, क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन को अगर करना हो तो उसके लिए डायमेंशंस, ठीक है। अब केजी, यहाँ पे केजी भी हो सकता है यूनिट, तो यहाँ पे ग्राम भी हो सकता है, यहाँ पे तो मिलीग्राम, यहाँ पे लेंथ के लिए किलोमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसकी क्वांटिटी को नहीं बता रहे कि ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। हम सिर्फ उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि किन बेस क्वांटिटी से मिलके बना है, तो यही डायमेंशंस है। अब यहाँ पे बेसिक डायमेंशंस को मैं डिफाइन करूँगा। बेसिक क्या है? बेसिक डायमेंशंस सात बेसिक क्वांटिटीज जो है उनके लिए जो सिंबल्स रखी गई उन्हें कहते हैं बेसिक डायमेंशंस, यानी कि देयर आर 7 बेसिक डायमेंशंस। और वो कौन से हैं? लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल L इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। मास के लिए है कैपिटल M। टाइम के लिए कैपिटल T। अब ये तीनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले, बाकी थोड़े से कम। टाइम और आगे क्या है? टेम्परेचर, इसके लिए थीटा भी इस्तेमाल होता है और कई जगहों पे केल्विन भी इस्तेमाल होता है। जो आपकी मर्जी वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन दोनों में से। टेम्परेचर और उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिक करंट, उसके लिए एम्पियर, लेकिन कई जगहों पे आई भी इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए जाउल या कैंडेला का CD, ठीक है, जाउल ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। खैर आगे बचा एक और जिसे हम कहते हैं मोल, इसके लिए कैपिटल M, या मैंने ये भी देखा है मोल, खैर N इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये तीनों, ये ज़्यादा इस्तेमाल यही होती है। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ये तो बिल्कुल ही कम इस्तेमाल होती है, और मोल भी उसी तरह कम इस्तेमाल होता है। खैर ये है बेसिक डायमेंशंस। ये क्या है? बेसिक डायमेंशंस, यानी कि बेस क्वांटिटीज़ के डायमेंशन। अब जितनी भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको, उनके डायमेंशंस को हम इन डायमेंशन से मिलके बनाते हैं, ठीक है। और चूँकि यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक डिराइव क्वांटिटी में एक बेस क्वांटिटी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक दफ़ा आए, जैसे कि M एक दफ़ा आ रहा है L, लेकिन T एक दफ़ा नहीं आ रहा, 2 दफ़ा आ रहा है, और वो भी नेगेटिव साइन के साथ। तो हम इन्हीं डायमेंशंस को कुछ पावर्स की सूरत में लिख सकते हैं, और उसके लिए मैं डायमेंशन की एक दूसरी डेफिनेशन करूँगा। एक सेकेंड, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन इसकी होगी कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन आर द पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, या बेसिक डायमेंशंस भी कह सकते हैं। बेसिक डायमेंशंस which
constitute a derived quantity या physical quantity. ठीक है, ठीक है. तो डायमेंशंस आर द पावर्स ऑफ बेसिक डायमेंशंस या बेस फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ डिराइव्ड क्वांटिटी. ठीक है, यानी कि जो हमने अभी डायमेंशंस पढ़ी जैसे कि लेंथ, उनके ऊपर चंद पावर्स होती हैं. मास बीटा कर दो, टाइम गैमा कर दो, करंट ओमेगा कर दो, और बचा जूल. ठीक है, ओमेगा गैमा तो हो गया, इसके ऊपर ईटा, और कितने बचे, 2 बचे, एक मोल, उसके ऊपर कोई और पावर जीटा, और बचा क्या, करंट भी हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी, टाइम भी, तो बचा क्या, टेम्परेचर. हाँ, टेम्परेचर और उसके ऊपर कोई पावर, मान लो एप्सिलॉन. ठीक है, तो यानी कि जो मकसद ये है समझाने का, कहने का, कि जो डायमेंशंस होती हैं, यानी कि जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होती है, जब वो बेसिक डायमेंशन से बनती है तो वो लाजमी नहीं है कि एक ही बेसिक डायमेंशन एक दफ़ा आए या आए ही नहीं, बल्कि वो किसी भी पावर के साथ आ सकता है, नेगेटिव के साथ भी, ज़ीरो के साथ भी, और कोई और पावर के साथ भी आ सकता है. ठीक है, मल्टीपल होता है डिराइव क्वांटिटी बेस क्वांटिटीज़ का, ये हम जानते हैं. खैर, यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी हमने कर ली, डिफाइन भी कर लिया डायमेंशनल बेसिक डायमेंशंस वगैरह को. अब जो हमारा कोई इक्वेशन है या कोई फिज़िकल क्वांटिटी है, वो 2 चीज़ों से बनता है, हम जानते हैं. जैसे कि फोर्स है 12 न्यूटन, तो एक फिज़िकल क्वांटिटी, उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और एक यूनिट होगा. अब जो मैग्नीट्यूड है ये या तो वेरिएबल हो सकता है या कांस्टेंट. कांस्टेंट कैसे हो सकता है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी को मान लो, ये है हाफ m². यहाँ पे जो हाफ है ये भी तो इसी फॉर्मूले में आ रहा है. अब ये एक कांस्टेंट है, लेकिन जो मास है और वेलोसिटी है ये वेरिएबल, इनके मैग्नीट्यूड्स वेरिएबल होंगे. तो कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी. अब हम कांस्टेंट और वेरिएबल के डायमेंशंस देखेंगे कि डायमेंशनल और जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं वो डायमेंशनल भी हो सकते हैं, डायमेंशनलेस भी हो सकते हैं, यानी कि उनके डायमेंशंस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. तो पहला लिख लो ज़रा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स. ये आसान है. ठीक है, डिफाइन ऐसे करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज having constant magnitude but no dimensions. और इनकी एग्जांपल ज़रा ले लो. एक तो प्योर नंबर्स, दूसरा पाई हुआ, और ई जिसे एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं, वो भी एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है. ठीक है, और दूसरा डायमेंशनलेस वेरिएबल्स क्या है. तो डिफाइन ये है
physical quantities having variable magnitude but no dimensions। खैर डेफिनेशन तो इसकी इजी थी, लेकिन इसके एग्जाम्पल ज़रा नोट करो, ठीक है, और याद भी करो, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसके MCQ के लिए ऐसे इम्पोर्टेंट है। पहला तो लो ज़रा स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है आप जानते हैं कि जब यानी कि कोई वायर है, ठीक है, कोई वायर है, उसमें हम थोड़ा सा डिफॉर्मेशन करते हैं, डेल्टा एल, ये ओरिजिनल लेंथ एल, तो इसकी डिफॉर्मेशन यानी कि कितना डिफॉर्म हुआ उसको हम स्ट्रेन कहते हैं, और ये रेशो होता है डेल्टा एल ओवर एल के स्ट्रेन। तो ये सेम क्वांटिटीज़ का रेशो है, इसी वजह से इसका ना कोई यूनिट होगा और ना ही कोई डायमेंशन। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है किसी मीडियम का। और ये भी चूंकि सेम क्वांटिटीज़ का रेशो है, इसी वजह से इसका ना कोई यूनिट होगा और ना ही कोई डायमेंशन। तीसरा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, या जिसे कहा जाता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या है कि डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ वाटर, या जो फ्लाइट है, ठीक है। अब ये रिलेटिव डेंसिटी को मालूम, वाटर के मुताबिक किसी चीज़ की डेंसिटी को मालूम करना, उसे रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है। अब ये MCQ में आपको कैसे आएगा कि पूछा होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का ज़रा डायमेंशन बताओ। अब वहाँ पे बंदा क्या सोचता है, उसने अगर पहले ये नाम नहीं सुना तो वो ग्रेविटी को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन समझ के वहाँ पे एक्सेलरेशन का ही डायमेंशन लगा देगा और उसको लगेगा कि उसने T किया है, लेकिन ये रिलेटिव डेंसिटी है, इसमें ग्रेविटी का उस तरीके से कोई एक्सेलरेशन का कंसेप्ट ही नहीं। तो इसकी एग्जांपल्स डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, इसकी और भी खुद सर्च करो, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी जो दो एग्जांपल्स हैं वो भी ज़रा सुनो, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक है सॉलिड एंगल, जो कि हमने अभी पढ़ा है चंद वीडियोस पहले, और प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और प्लेन एंगल यूजुअली थीटा। अब ये डायमेंशनलेस वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स तो है वो हम जानते हैं, थीटा वेरी करता है ये भी, लेकिन ये डायमेंशनलेस तो है पर इनके यूनिट्स हैं। अब यहाँ पे एक जुमला ज़रा नोट करो, ये इम्पॉर्टेंट जुमला है, वो ये कि अब इसका जैसे हमने देखा कि डायमेंशंस नहीं है लेकिन यूनिट्स हैं, सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी that if a physical quantity, that if there is no dimensions, then there will be no unit for that physical quantity, ठीक है। यानी कि अगर डायमेंशंस नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि यूनिट नहीं होगा, लेकिन सुनो, इफ़ देयर इज़ डायमेंशन, यानी कि अगर डायमेंशन है
तो यूनिट होगा, और अगर डायमेंशन नहीं तो यूनिट या तो होगा या नहीं होगा। यानी कि यूनिट डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि डायमेंशन यूनिट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर डायमेंशन है तो यूनिट भी होगा, अगर डायमेंशन नहीं तो ज़रूरी नहीं कि यूनिट भी नहीं होगा। यानी कि डायमेंशन डिपेंड करता है यूनिट पे। ठीक है, समझ आई? सोचो ज़रा इस पे। तो ठीक है, हमने यहाँ पे डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स भी पढ़ी। वैसे ये बहुत ही ऐसे टॉपिक नज़र आते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल्स और डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट कि बिल्कुल इम्पॉर्टेंट ही नहीं बंदा समझता है, लेकिन हाँ डायमेंशनलेस वेरिएबल्स इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। ठीक है, इतना इजी भी नहीं छोड़ना इनको। आगे बात करेंगे, एक दो और टर्म्स दिए हैं बुक में, लेकिन मैं एक ही करूँगा, वो है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन फॉर्मूला भी दिया है कि डायमेंशनल फार्मूला क्या है, लेकिन वो चूँकि तकरीबन एक ही चीज़ है, अभी बताता हूँ। डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? जैसे कि हमने पहले लिखा फोर्स इज इक्वल्स टू ml पर टी स्क्वेयर, तो यही डायमेंशनल इक्वेशन है। क्या मतलब? यानी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटीज़ जिससे वो बनी है उनके डायमेंशंस में लिखना और उनके इक्वेट करना, उसके साथ इक्वालिटी का साइन लगाना, ये डायमेंशनल इक्वेशन। ये क्या है? ये डायमेंशनल फार्मूला है। यानी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला के इक्वेट करना डायमेंशनल इक्वेशन है। सो डिफाइन कर सकते हैं कि इक्वेटिंग equating physical quantity to its dimensional formula। बस सिंपल ये, और कुछ नहीं है डायमेंशनल इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। आप समझ रहे होंगे कि यार इसने तो जो डायमेंशनल वेरिएबल्स है और डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स हैं वो छोड़ दिए हैं, लेकिन वो मैंने छोड़े नहीं, उस पर एक अलग वीडियो बनेगा और उसमें मैं पूरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बुक्स के जितने भी कॉन्स्टेंट्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, उनके डायमेंशंस की एक लिस्ट बनाऊंगा और वो आपको समझाऊंगा और दूंगा। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसी वजह से। और उसके बाद फिर दो और भी वीडियोस बनेंगी डायमेंशंस पे, तो कुछ छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।